हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 20th से लेकर के 26 ऑफ अप्रैल 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एक और कर लेते हैं इसको। चल ओके लियो। सो लियो 9 ऑफ कप्स आया है आपके लिए पहला कार्ड। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द डेविल, ओ माय गॉड। हर्मिट कार्ड, द लवर्स कार्ड, इंटरेस्टिंग। 3 मेजर काना बैक टू बैक। 9 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। स्ट्रेंथ कार्ड, ये आपका अपना कार्ड है। 4th मेजर अरकाना। तो देखिए लियो, 4 मेजर अरकाना का मतलब यही है यहाँ पर कि आपकी लव लाइफ में बड़ा चेंज आने वाला है और ये परमानेंट चेंज होने वाला है। काफ़ी अपसाइड डाउन होने वाला है या फिर ऑलरेडी इसके लिए सब चीज़ें शुरू हो चुकी हैं, मतलब अपसाइड डाउन होने के लिए। और मुझे लगता है यहाँ से अब आपकी लाइफ बिल्कुल वैसी नहीं रहेगी जैसे पहले हुआ करती थी। बहुत सारी चीज़ें रिवील होने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं, रियलिटी चेक होने वाला है एक तरह से। तो तैयार रहें, कुछ ऐसा होने वाला है जो आपकी लव लाइफ को पूरी तरह से झकझोर करके रख देगा, ओके। कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है, ओके। सो फिर भी मैं कहूँगा ये आपके लिए ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा ही रहेगा। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से साइन हैं यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर कैप्रिकॉर्न है, लियो है, वर्गो है और जेमिनी है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड देखिए आपके रिलेशनशिप की टॉक्सिसिटी को दिखा रहा है। एंड स्ट्रेंथ कार्ड जो है इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो होता है टेमिंग द बीस्ट, ओके। टेमिंग द बीस्ट का मतलब है कि एक ऐसे इंसान के साथ डील करना जो आपकी भावनाओं को समझने के लिए तैयार नहीं है, ओके। आपके दिल में क्या है उस चीज़ को नहीं समझते हैं, सिर्फ उन्हें अपनी ज़रूरतें, अपनी मनमानी करना, ये चीज़ें ज़्यादा क्या, यही चीज़ें उनके समझ में आती हैं और कुछ नहीं। सो आप एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो आपकी भावनाओं की कदर नहीं करता है और काफ़ी टाइम से आप दोनों के बीच में टॉक्सिसिटी जनरेट हो रही है बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स, ओके। स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये दे आर नॉट सॉरी ऑफ एनीथिंग, ओके। मतलब हो सकता है इन्होंने एक बार मुंह से बोल भी दिया हो कि दे आर सॉरी, बट एक्चुअली में अगर पूरी तरह से देखा जाए कि वो क्या इस चीज़ को लेकर के सॉरी फील करते हैं तो आई वुड से नो, ओके, बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि आप किसी लियो से ही डील कर रहे हों या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स भी। सो देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि इनके लिए आपके मायने सिर्फ इतने हैं कि आप इनको सपोर्ट करते हैं एज ए पर्सन, आप इनके साथ खड़े रहते हैं, आप क्योंकि इनसे प्यार करते हैं। इनको लगता है कि आपको इनकी ज़रूरत है,
ना कि इनको आपकी। हालांकि देखा जाए तो उल्टा है एक्चुअली। सो वैसे एक्चुअल में मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ, कोई थर्ड पर्सन जो वर्क प्लेस में इनके साथ है। अब ये आपके साथ भी वर्क प्लेस में हो सकते हैं बाय द वे, लेकिन मुझे कोई और भी दिखाई दे रहा है। देयर इज़ अ थर्ड पर्सन जिनके साथ इनकी ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं काफ़ी टाइम से, और ये चीज़ आपने बहुत पहले ही पॉइंट आउट कर दी थी, लेकिन ये पर्सन को जब भी आप कोई चीज़ पॉइंट आउट करते हैं ये अदरवाइज़ ही लेते हैं, और इसी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप ख़राब होने की कगार पर पहुंचा है। ओके, सो इसको रख देते हैं साइड में और देख लेते हैं हम अगला कार्ड, वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो रिसेंटली आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहस हुई है। 8 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है या फिर होने वाली है। ऐसा कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ होने वाली है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए कन्वर्सेशन हो चुकी है। लंबी चौड़ी कन्वर्सेशन हुई है, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशंस हुए हैं। हो सकता है आपने ऐसा कुछ कह दिया हो या उन्होंने आपको ऐसा कुछ कह दिया हो जो चुभने वाला हो। 8 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप अभी, हालांकि जो भी आपने कहा है वो बिल्कुल टू द पॉइंट कहा है, कोई भी इलॉजिकल चीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी इसका असर जो है आपके रिलेशनशिप पर पड़ रहा है। ओके, सो अब देखते हैं इसका परिणाम क्या है। देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स है ये। देखिए, अभी तक आप दोनों का रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन दे स्टार्टेड समथिंग न्यू। ओके, किसी के साथ उन्होंने कुछ नया स्टार्ट किया है। अब वो आप तो नहीं हैं, ये तो मैं आपको पहले ही बता दूं क्लियरली, क्योंकि ये जो थर्ड पर्सन है मुझे लगता है इनके साथ इन्होंने, हो सकता है डेटिंग वगैरह या फिर जस्ट अ स्मॉल स्टेप, लेकिन इसके इम्पैक्ट बहुत लंबे चौड़े हो सकते हैं। ऐसा कुछ स्टार्ट कर दिया है, मे बी रिलेशनशिप की पहली सीढ़ी ये कह सकते हैं आप इसको। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। बाकी यहाँ पर देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि भाई देखो, आपके जो पर्सन है ना थोड़े ईगोइस्टिक भी हैं, और इनको ना अपना, मैंने कहा ना, अपना अपना फ़ायदा दिखता है, दैट्स इट। और इन्होंने हमेशा आपको फॉर ग्रांटेड ही लिया है। इसी वजह से आप दोनों के बीच में अब जो स्थिति आई है वो इसीलिए आई है क्योंकि आपने इनको सिर पे चढ़ा रखा था। सही बात बताऊं तो आपने कभी इनको ना अपनी वैल्यू समझाई ही नहीं, ना ही महसूस होने दी। तो कुछ गलतियां आपकी भी हैं लियो। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि अब इनके अंदर ना इतनी ईगो है कि इनको क्या फ़र्क, इनको लगता है कि यार आप तो करेंगे ही ऐसे, आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं ये। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 9 ऑफ कप्स की बात करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं आपको एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट और मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट अब अवेलेबल हैं। हालांकि मैं उसको वेबसाइट पर नहीं ऐड कर पाया मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट को। बाकी लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको अगर इसको परचेज़ करना है, दोनों में से किसी को भी, दोनों को भी परचेज़ कर सकते हैं बाय द वे। वेबसाइट से तो कर ही सकते हैं लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट को, लेकिन अगर ईमेल के थ्रू भी परचेज़ करना चाहते हैं लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट भी और या फिर मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट भी, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। आपके लिए स्पेशली एनर्जाइज कर दिया जाएगा आपका अपना ब्रेसलेट, और आपको जल्दी ही भेज दिया जाएगा क्योंकि 22, 23 और 24 तारीख को हमें काफ़ी अच्छे मुहूर्त मिल रहे हैं। उस टाइम पे हम काफ़ी सारे लोगों का जो है एनर्जाइज करेंगे। ओके, सो जिसको भी करना है फटाफट कीजिए। और नीचे इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में, इसी वीडियो में जब ये एंड होगी उस स्क्रीन लास्ट में एक स्क्रीन आएगा आपको, वो स्क्रीन जो होता है वो आपको ले जाएगा लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट के बारे में डिटेल्ड वीडियो पर। और जिसको अभी भी थोड़ा बहुत भी डाउट है कि ये कैसे काम करेगा कैसे नहीं, वो सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। ओके, ऊपर से वहाँ पर डिस्काउंट कूपन कोड भी दिया गया है, तो आप उसको यूज़ करके मेरी वेबसाइट से एक हैवी डिस्काउंट ले सकते हैं।
दूसरी चीज़, जो लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, पर्सनल रीडिंग के ऊपर भी हम हैवी डिस्काउंट दे रहे हैं राइट नाउ मेरी वेबसाइट पर। ओके, वो वेबसाइट पर ही मिलेगा, ईमेल के थ्रू आपको वो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, वो सिर्फ वेबसाइट पर है। ओके, तो आप वेबसाइट से बुक कर सकते हैं एक पर्सनल रीडिंग मेरे साथ। ओके, सो जल्दी कीजिए, हैवी डिस्काउंट जल्दी ख़त्म हो सकता है। वैसे 2-3 हफ्ते तक तो मैं नहीं हटा रहा हूँ उस डिस्काउंट को, ठीक है। सो बात करते हैं अब 9 ऑफ कप्स की। सो देखिए, 9 ऑफ कप से मैं आपको ये कहूँगा कि देखिए, जो आप चाहते थे ना, जो चीज़ें रिवील हो आपको, जो चीज़ें पता चले आपको, रियलिटी पता चले, तो वो सारी चीज़ें ना आपको पता चलने वाली हैं। ओके, जो भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर होने वाले हैं आपको अपने माइंड में। ओके, मैं ये नहीं कह रहा कि आप दोनों के बीच में सब कुछ क्लियर हो जाएगा ना, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके मन के डाउट्स जो थे वो क्लियर होने वाले हैं। ओके, यहाँ पर 9 ऑफ कप से इसका मतलब ये नहीं है कि वो पॉजिटिवली क्लियर हो रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। जो मतलब आपको ये था कि ये पर्सन शायद ऐसा नहीं कर सकता, और वो पता चल जाएगा कि ये पर्सन करता है, ठीक है, समझ गए आप, ये चीज़ें हैं। 9 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, उससे आपको थोड़ी बहुत खुशी ज़रूर होगी, क्योंकि आप अब अपना नेक्स्ट टाइम, यानी कि आपको पता है कि किस तरह से बिहेव करना है इस पर्सन के साथ, राइट। सो लेट्स सी, देखते हैं अगला जो कार्ड है, वो अगला कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स का। तो देखिए, 2 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, इनके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि ये किसी को भी लेकर के श्योर नहीं होते हैं, और जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये इस थर्ड पर्सन के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन वो भी उनको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। तो अभी ना ये बीच में अटके हुए हैं, एक तरफ आप हैं और एक तरफ वो थर्ड पर्सन है, जगल कर रहे हैं बीच में। अभी इनका डिसाइडेड नहीं है कि वो आपके पास आएँ या फिर उनके पास जाएं। प्रॉब्लम ये है, द डेविल कार्ड है यहाँ, आपके साथ ऑलरेडी ये टॉक्सिसिटी क्रिएट कर चुके हैं, और जो दूसरा यानी अगला बंदा है, बंदी है, व्हाटएवर, ये जो है ये इनको यूज़ कर रहे हैं, और इनको कुछ समहाउ पता है, ओके, कि समहाउ दे न्यू कि ये पर्सन इनको यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो आपके पर्सन ना अभी इसीलिए डाउट में है, क्योंकि इनको समझ में आ रहा है कि अगर उस थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है कि दे विल फील केज्ड, दे विल फील लाइक कि उनके ऊपर बंदिशें लगेंगी। ओके, और उनको कंट्रोल किया जाएगा, उनको यूज़ किया जाएगा। ओके, टेम्पटेशन दिखा करके। ओके, सो ये चीज़ अब इनको धीरे धीरे समझ में आ रही हैं, और हालांकि कहते हैं ना कि जब इंसान को टेम्पटेशन दिखाई देती है तो उसकी वो अंधा हो जाता है। ओके, तो वो चीज़ इस पर्सन के साथ हो तो रही है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक इनके अंदर आपकी पॉजिटिव एनर्जी भी है, जिसकी वजह से ये पर्सन अभी सोच रहे हैं कि कैसे वो इस चीज़ से मतलब उभर सकते हैं, या फिर हो सके तो इस थर्ड पर्सन के अंदर वो चेंजेस ला सकते हैं। ओके, हालांकि आज तक कोई भी किसी भी सामने वाले पर्सन को चेंज नहीं कर पाया है कभी भी, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए, द हर्मिट कार्ड भी मौजूद है। हर्मिट कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये देखिए आपके बारे में सोच रहे हैं। मैंने कहा ना अभी ऐसा कुछ ज़रूर होने वाला है जो लाइफ चेंजिंग होने वाला है, और ये ही वो पॉइंट है। द हर्मिट कार्ड इनको सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या ये रिलेशनशिप वर्थ इट है या नहीं, आपके साथ भी और इनके साथ भी। ओके, क्योंकि इनको ये तो समझ में आ चुका है कि वो इनको यूज़ कर रहे हैं, तो दे रियली डोंट नो कि उनके साथ इनका फ्यूचर है भी कि नहीं, और आपके साथ जो फ्यूचर था इन्होंने ख़राब कर लिया। तो नाउ दे रियली डोंट नो कि इनको आपके साथ चीज़ें ठीक करनी चाहिए या इस नए पर्सन के साथ चीज़ों को पॉजिटिव डायरेक्शन में मोड़ना चाहिए। इनको समझ में नहीं आ रहा है कुछ, तो ये इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कि इनके लिए क्या सही रहेगा। ओके,
हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए अच्छी बात यह है कि आपका और इनका कनेक्शन कुछ मायनों में इनको समझ में आने लगा है, जो आपको बहुत पहले ही समझ में आ चुका है कि आपका और इनका कनेक्शन लव अट्रैक्शन से बहुत अलग है। आप दोनों का कनेक्शन सोल से सोल का कनेक्शन जो होता है वो है, और आपका कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का एक दूसरे के साथ है। हो सकता है आप लोग पास्ट लाइफ में भी एक दूसरे के साथ रहे हों। इस चीज़ को ये महसूस करते हैं, जो आपको बहुत पहले से महसूस हो चुका है बाय द वे। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो बेसिकली ये पर्सन आपको अपने सोलमेट की तरह मानते हुए चल रहे हैं। अब इनको टेंशन हो रही है क्योंकि आप इनको अब रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, ना ही आप इनके किसी भी तरह के जो ये ट्राई कर रहे हैं कुछ चीज़ें, आप उसके हिस्सा नहीं बनना चाहते अब। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत परेशान रहने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में आपकी ही थिंकिंग रहेगी। पूरी रात भर आपके बारे में जागते रहेंगे, सोचते रहेंगे आपके बारे में। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं इस वीकेंड पे, और कोशिश करेंगे आपसे कांटेक्ट करने की। ओके, हालांकि आपसे बात नहीं हो पाएगी क्योंकि हो सकता है लेट नाइट या आपको मैसेज करें। 4 ऑफ पेंटिकल से आप कहीं हद तक मुझे क्लोज्ड ऑफ दिखाई दे रहे हैं इस पर्सन के लिए, क्योंकि अब आपने डिसाइड कर लिया कि आपने जितना करना था कर लिया। अब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है भाई, अब इससे ज़्यादा तो नहीं कोई भी झेलेगा। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। लेट्स सी देखते हैं आपके लिए आउटकम क्या रहेगा। इनको जस्टिस मिलने वाला है भाई। ओके, और आपको भी ऑब्वियसली। देखिए, आपने कभी भी कुछ भी बुरा नहीं किया है, ना ही इस पर्सन के साथ, ना ही किसी थर्ड पर्सन के साथ, तो आपको क्यों कुछ बुरा मिलेगा, राइट? पर इन्होंने जो किया है, इनको इनका फल भी मिल रहा है। इन्होंने टेम्पटेशंस में आकर के, या यूँ समझ लीजिए कि फ़िज़िकल अट्रैक्शन में आकर के उस थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट तो कर ली, लेकिन जिस चाहत में ये गए थे वो चीज़ें इनको नहीं मिल रही हैं। बाकी ये फंस से गए हैं। इनको इसी चीज़ का दंड मिल रहा है क्योंकि इन्होंने आपके प्यार को नकारा है, और जल्दी ही आपको इनका इमोशनली खालीपन दिखाई देगा 8 ऑफ कप से। ओके, और ये जल्दी ही उस थर्ड पर्सन के साथ वॉक अवे कर जाएंगे, मतलब उससे दूर चले जाएंगे, क्योंकि इन्हें जो प्यार चाहिए, जो आप जैसा प्यार इनको उनसे चाहिए था, वो इन्हें नहीं मिलने वाला कभी भी। ओके, जस्टिस कार्ड से ये पर्सन उनके साथ मुझे लगता है स्ट्रगल करते हुए नज़र आएंगे इन फ्यूचर। जस्टिस कार्ड से मैं आपको ये भी कहूँगा कि आपके लिए भले ही अभी सेपरेशन है, लेकिन अगर आप चाहें, अब आप में से कुछ लोग तो चाहते ही नहीं हैं कि अब रिकन्सिलिएशन हो, लेकिन जो लोग चाहते हैं उनका रिकन्सिलिएशन भी होगा इन फ्यूचर। अभी नहीं, बट इन फ्यूचर। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर कोई स्कॉर्पियो भी हो सकता है। लेट्स सी देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। फ्रूशन। ओके, तो आपको देखिए, मैंने कहा ना, आपके करनी का फल ज़रूर मिलेगा। ओके, एंड एसेसिंग का मतलब है कि आपका रिलेशनशिप अब, या यूँ कह लीजिए कि अब आपके अच्छे दिन आ चुके हैं। ओके, अच्छे दिन आ चुके हैं, तैयार रहिए। यहाँ पर आपको मिल रहा होगा एक एंड स्क्रीन में आपको मिलेगा एक करंट फीलिंग्स वाला वीडियो आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की। एंड यहाँ पर आपको मिल रहा है लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट से रिगार्डिंग। अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं उस पर वीडियो पर जा सकते हैं, और वहीं पर आपको कूपन कोड भी मिलेगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।